इन दिनों आप देखते हैं कि पूरी प्रकृति होली मनाती है। प्रकृति में आप देखिए इतने सारे फूल इस समय खिलते हैं। सबसे ज्यादा तो अब टेसू और ये जो सेंबल के फूल खिले हुए हैं, इनको आप देखें। जंगल में आप चले जाएं तो आपको लगेगा न जाने कहां दूर दूर तक फूल ही फूल खिले हुए। और यहां भी आप देखेंगे तो जमीन के अंदर से जगह जगह से फूल अपने आप प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहीं से हम ये मानते हैं कि भगवान महोत्सव मना रहे हैं और तरह तरह के रंगों के साथ। तो आपके जीवन में कुछ रंग प्रसन्नता के इस तरह बने कि आप खिले रहें। अब वो कौन कौन से रंग? 7 रंगों में भगवान ने दुनिया को सजाया है। ये जो सूरज के 7 किरणें हैं ना, 7 रंगों की, इन्हीं के कारण इतने रंग बनते हैं दुनिया में। रात्रि में जो फूल खिलेंगे वो केवल सफेद वाले होते हैं, वो क्रीम कलर के होंगे, क्योंकि वो चंद्रमा की चांदनी में खिलने वाले जितने फूल हैं उनमें रंग नहीं आता। जिनमें रंग आता है वो सूरज देता है, और सूरज के 7 रंग। अब उन 7 रंगों को आप ये समझ लीजिए कि 7 दिनों में तो आपकी जिंदगी चलती है, और 7 दिनों में इसी में जन्म, इसी में शादी, इसी में मकान भी बना, इसी में पास भी हुए, इसी में नौकरी लगी। 7 दिनों के अंदर ही कोई ना कोई इन्हीं में से दिन होगा। संडे हो, मंडे हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, वीरवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, इन्हीं 7 दिनों में तो जीवन चलता है ना। और जब आप आए दुनिया में तो भी इन्हीं में से एक दिन में आए, और बाकी जब जाओगे तो इन्हीं 7 दिनों में से कोई दिन होगा ना। तो 7 रंगों में भगवान ने दुनिया बनाई और 7 दिनों के साथ जीवन को जोड़ा। और मजे की बात है कि 7 स्वरों में सारी ध्वनियां जो हैं, जितनी भी दुनिया की ध्वनियां हैं, वो 7 स्वरों में आ जाती है। और आपके शरीर में 7 चक्र, 7 चक्रों के भी अलग अलग फूल हैं। कोई 12 पंखड़ी का है, कोई 16 पंखड़ी का, कोई 2 पंखड़ी का फूल है। उनको दर्शाया गया है कि ये 2 पंखड़ी का फूल आपका कहाँ है। उसको कहा गया ये आपके आज्ञा चक्र में है। और जहां सैकड़ों तरह की पंखड़ियां खिली हुई, वो आपका सहस्रार चक्र। उनको इस तरह से माना गया कि कहां पहुंचकर आप अपने जीवन में पूरे खिलते हो। अब मजे की बात यह है, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद आती है खुशी के रूप में, शुभ चीज कोई भी हो, आपके घर में खुशी है, आपका जन्मदिन है, तो लोग क्या देते हैं? फूल। फूल का गुलदस्ता, फूल माला पहनाएंगे, फूल देंगे। ब्याह शादी होगी तब भी फूलों की माला से ही वर वधू एक दूसरे का स्वागत करेंगे। और जब बारात आती है तो वो भी अंदर आएंगे, तो उनके ऊपर भी भले ही कोई पी करके आया हो फिर भी फूल ही डालेंगे ना। आप समझते हैं कि आपके यहां एक ही चीज मानी जाती है कि फूल मतलब खुशी। और इन दिनों चारों तरफ जो खिले हुए हैं वो भी फूल हैं। तो भगवान ने खुशी को चारों तरफ खिला रखा है। तो पहले तो ये मान के चलिए, पहला रंग जीवन का खुशी का रंग होना चाहिए। हम खुश रहें, आनंदित रहें, खिले रहें। तरीका, फूल खिलते हैं सुबह सुबह। आपने क्या करना है? हर सवेरे
बिना बात के खुद को मानो कि हम अपने परमात्मा के सुमन हैं, पुष्प हैं, हमें खिले रहना है। खिले रहेंगे तो वो खिलाए रखेगा। तो अपना चेहरा, खिला हुआ चेहरा ही भगवान के सामने लेकर जाना सुबह, तो वो आशीर्वाद देगा। खिले रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और पुष्प को, फूल को एक और शब्द से कहा जाता प्रसून। जो सोया है कांटों के बीच, आंधियों के बीच, खिला रहता है। गर्मी आए, सर्दी आए, आंधी आए, तूफान आए, वो खिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, एक आदत बना लीजिए हंसते मुस्कुराते रहने की, खुश रहने की। तो आज होली से आप यही एक सबसे पहला वचन खुद को दें कि मैं खुश रहूंगा और दूसरों की भी खुशी का कारण बनूंगा, चारों तरफ खुशी को फैलाऊंगा। अगर वायरल कुछ करना है ना, तो खुशी को वायरल कर दीजिए। जहां जाएं वहीं खुशी फैला दें, जहां जाएं वहीं प्रसन्नता को फैला दें। तो खुशी का रंग आपको पहले स्वीकार करना। खुशी टिकेगी तब जब एक दूसरा रंग चाहिए। अब खुशी का रंग कौन सा है? गुलाल, गुलाबी रंग, ठीक है ना। तो ये रंग हो गया, इसी को कहा जाता है प्रेम का रंग। आपके खून का जो रंग है वो जीवन का रंग है। और जो भगवान को तिलक लगाते हैं आप, रोली का, वो रंग प्रेम का रंग है। तो एक रंग तो आपको चाहिए, खुशी का रंग, प्रेम का रंग। और जो सफेद रंग है ये है शांति का रंग। एक उम्र आ जाती है जब भगवान सबको शांति देने के लिए कि अब जरा शांति करो, तो कितने सारे काले बाल होते हैं आदमी के, वो काले को सफेद करता है भगवान। और आदमी घबरा जाता है, काले को सफेद भगवान ने किया, ये फिर काला करता है। ये क्यों करता है भगवान? कि शांति चाहिए, संधि चाहिए। दो देशों में झगड़ा हो रहा हो तो आखिर में अगर सफेद झंडा खड़ा कर दो तो युद्ध विराम करने के लिए सफेद झंडा खड़ा किया जाता है कि आपस में मेल हो जाए, झगड़ा बंद। तो अब सारे झगड़े बंद, अब शांति का रंग। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े तो अपने माथे को शांत रखें। तो ये रंग लगाया भगवान ने। और जो खून में रंग है वो प्रेम का रंग। और जो ये पिंक वाला या फिर वासंती रंग, वासंती रंग समृद्धि और साथ में खिले रहने का रंग है। इन सारे रंगों से आपकी दुनिया बनी हुई है। बस इतना ध्यान रखना है कि मन में शांति चाहिए, हृदय में प्रेम चाहिए, प्रसन्नता से खिले रहना है, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना है। तो आपके जीवन में हर दिन होली रहेगी, हर दिन आप प्रसन्न रहेंगे। बस इस बात को जरूर सोचते रहिए कि मेरे जरिए से किसी को भी कहीं पर भी कोई हानि ना हो, किसी का दिल ना दुखाएं। आप लोग इस बात को ध्यान में रख के चलिए। खुश भी रहना, खुश रखना भी है। ईर्ष्या द्वेष से बचें। होली को पूरा साल मनाना है। होली आपके जीवन में हर रोज रहे, रंग आपके जीवन में खिलते रहें, प्रसन्नता आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आपसे करता हूं। और शाम के समय में
थोड़ा सा म्यूजिक ऐसा जरूर सुनो जिससे आप तरंगित होकर भाव भावना में आ जाएं, और भाव भावना के साथ आप जब सोने जाएं तो उस समय आपको पूरी तरह से कोई भी तनाव और चिंता या डर दिमाग में ना रहे। बेहतरीन ढंग से नींद लोगे तो आपके चेहरे पर अगले दिन शांति भी बनी रहेगी और प्रसन्नता भी बनी रहेगी।